उसके बाद ये अपना चार का चमत्कार का सॉरी चार का चौका का सीक्वेंस बताएंगे आपको। एक बार जरा रिलायंस वापस डिस्कस कर लेते हैं। इस पर एक व्यू बन रहा है कि मानस इस समय रिलायंस पर, क्योंकि 2-3 बार हमने देखा कि ये सपोर्ट करता है मॉर्निंग में लेकिन आफ्टरनून तक गिर जाता है स्टॉक। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों में हमने गिरावट देखी है और अब 2400 से पहले आपको खरीदारी नहीं करनी है, क्योंकि वहां पर ही 20 डे मूविंग एवरेज है। इंटरडे चार्ट पे जाएंगे तो 2400 से लेकर 2410 की रेंज में रेजिस्टेंस दिखने लगा है, तो फ्रेश खरीदारी 2410 के ऊपर करेंगे। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं, क्योंकि जो कल का लो था वो डेली चार्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। इसलिए 2350 का स्टॉप लॉस रखिए अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, लेकिन फ्रेश खरीदारी 2410 के ऊपर करेंगे। बता देते हैं चार का चौका का सीक्वेंस। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस जायसवाल की तरफ से, उसके बाद राजेश सतपुते से लेंगे एफएनओ सुपरस्टार। चार्ट का चमत्कार के लिए आज प्रकाश गाबा जी से बात करेंगे और मिड कैप फंडा के लिए आशीष महेश्वरी एक हमारे लिए ट्रेड निकालेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार जरा निफ्टी बैंक का एक बार फिर इंट्राडे लेकर आइए जरा प्लीज़। इंट्राडे लेकर आइएगा और अगर ऑफ डेज हाई वाला वो प्लेट रेडी हो तो वो ज़रूर लेकर आइएगा। 40,124 इस समय और हाई था 40,348। आज का हाई 40,348 और अब इस समय 40,124, 216 पॉइंट नीचे। और जो हमारी सुबह अप्रोच थी वीरो की, जो सेल जोन था 40,150 से 40,350 और स्टॉप लॉस 40,500 का, और सेल ऑन रैली की अप्रोच। और देखिए 223 पॉइंट अब बैंक निफ्टी डे हाई से आपको स्लिप कर चुका है। वो एग्जैक्ट 40,350 वहीं से घुमा है। वो जोन था जहां से उसको सेल करना था, वहां से घुमा है। और अब बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर ये रेड में जाता है तो मुझे लग रहा है अगर रेड में गया तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। और निफ्टी भी देखिए, निफ्टी भी डेज हाई से कितना स्लिप हुआ है अब इस समय 17,556 पर। निफ्टी ज़्यादा स्लिप नहीं हुआ है डे हाई से, ज़्यादा स्लिप बैंक निफ्टी हुआ है डे हाई से। निफ्टी भी करीब 40-45 पॉइंट गिरा है, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बैंक निफ्टी में कंपेयर टू निफ्टी। अब सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर रह गया निफ्टी, जो एक टाइम पे 350 पॉइंट ऊपर था। जी निफ्टी बैंक और 40,123 अगर आप देखिए निफ्टी बैंक का स्तर है। ओके, अब जरा एक दो स्टॉक्स को लेके आते हैं जो थोड़ा सा पुल बैक जनरेट कर रहे हैं आज। उसमें एक बार आप एशियन पेंट्स लेके आइए। मैं फिर कहूँगा, देखिए मैं अपने शब्दों को बहुत तोल के बोल रहा हूँ। इसे आप एक डेड कैट बाउंस कह सकते हैं अभी तक तो, कम से कम, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड था, बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड था। मतलब आप समझ लीजिए कल इसने अपनी पारी की शुरुआत की थी 2807 से। राजेश जी ने कॉल दी थी सेल 2783 पे और इंट्राडे लो लगा था करीब करीब 2701 पे। राजेश जी से ही व्यू लेते हैं। राजेश जी, आप कैसे अप्रोच करेंगे आप एशियन पेंट्स को? कल आपकी कॉल काबिल तारीफ थी, शॉर्ट यहाँ पे डे लो पे क्लोज हुआ था स्टॉक का। अब कैसे अप्रोच करेंगे इस पुल बैक को? थैंक यू वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, दिस इज अ डेड कैट बाउंस। और ये डेड कैट बाउंस कहाँ अटकेगा, क्योंकि ये तो प्ले नहीं करना है। क्योंकि इसमें जो डेड कैट बाउंस है वो शुरू हुआ और यहाँ पे अभी ये खत्म होने के कगार पे है। मेरे हिसाब से ये 2770 2780 यानी कल जहां से टूटा था वहां तक एक बार जा सकता है। तो फॉर मी दिस इज अ स्किप। मैं यहाँ पे स्किप करूंगा। मुझे लगता है कि दिस इज जस्ट अ डेड कैट बाउंस, जहाँ पे आपको जो पोजीशन जिनकी फंसी है उनके लिए वो एग्जिट मिलता है। जिन्होंने रोल ओवर किया उनके लिए तो एग्जिट मिल जाएगी। फॉर मी दिस इज अ न्यूट्रल कॉल। यहाँ पे आप इसको छोड़ दीजिए एटलीस्ट आज के लिए। आज के लिए फिर सिर्फ छोड़ दें इस स्टॉक को आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स लेके आइएगा। आज राजेश जी ने यूनाइटेड स्पिरिट्स पे दांव लगाया था, एक बार देखते हैं कर क्या रहा है। वो ट्रेड ठीक रहा कि नहीं? यूनाइटेड स्पिरिट्स आपकी स्क्रीन पे 741 नहीं है एग्जैक्टली, आप देखें उसी ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड कर रहा है। खैर, निफ्टी करीब करीब 17,557, निफ्टी बैंक करीब करीब 40,109। निफ्टी आईटी ने भी अपनी बढ़त को थोड़ा सा गंवाया है और टर्बुलेंस है बाजार में अच्छी खासी। हायर लेवल से निफ्टी बैंक रिट्रेस हुआ है। एक काम करते हैं, थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करते हैं। चार का चौका, इस क्रम की शुरुआत करते हैं। मानस जायसवाल जी से ट्रेड लेना शुरू करते हैं, सस्ता ऑप्शन। मानस बताइए, सस्ता ऑप्शन में क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी देखिए, एक सेक्टर जो क्लियरली चार्ट पे वीक लग रहा है और वो सेक्टर है मेटल स्पेस। यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। जो निफ्टी का मेटल इंडेक्स है उसने 5580 का एक बहुत ही अहम सपोर्ट रीच किया है। जितने भी चार्ट देख लीजिए आप मेटल क्षेत्र में, हिंडाल्को देख लीजिए, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, हिंदुस्तान कॉपर, जेएसडब्ल्यू स्टील, सब चार्ट पे वीक लग रहे हैं। तो क्लियर कट सेल है, हिंडाल्को में बिकवाली करनी है और यहाँ पर पुट ऑप्शन लेना है। 420 वाला पुट ऑप्शन लेंगे। 15 रुपए पे हिंडाल्को का 420 का पुट ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे।
₹9 के स्टॉप लॉस से ₹25 की टारगेट के लिए। ओके, हिंडाल्को का पुट ऑप्शन लेना है आपको, ये इस समय आपके लिए ट्रेड F&O सुपरस्टार के लिए। अब चलते हैं राजेश जी के पास। राजेश जी बताइए। अनुज जी देखिए, मैंने एक सुबह कॉल दिया था सुपरस्टार सितारा इस महीने का। तो देखिए कोलगेट नजर है, कोलगेट भी। और देखिए इसमें सबसे बड़ी बात थी एक रेंज ब्रेकआउट को जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। 1460 के ऊपर अगर कोलगेट ट्रेड करना शुरू करता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर होगी। लो बीटा काउंटर है, वोलेटिलिटी झेल पाएगा। कोलगेट इज अ बाय, स्टॉप लॉस रहेगा 1450 का। 1455 का रखे तो भी ठीक है। तो 1455 के स्टॉप लॉस के साथ कोलगेट फ्यूचर बाय करे। इसका इंट्राडे का पहला टारगेट होगा 1485 का, और इसके बाद 1520। ठीक है, तो कोलगेट फ्यूचर पर दाम लगाना है आपको। और अब चार्ट का चमत्कार के लिए चलते हैं गाबा सर के पास। गाबा सर बताइए। हाँ, वो है डिफेंसिव बेट है आज, वो भी टोरेंट फार्मा क्षेत्र में थोड़ा थीम है, अदरवाइज मिसिंग है। ट्रेड कर रहा है 1500 के आसपास, मुझे लगता है 1520-22 तक जाना चाहिए टोरेंट फार्मा। स्टॉप होगा 1490 का टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा इट्स बाय। आज दवा में उछाल है, दारू में भले हो ना हो, दवा में तो उछाल है। 1502 टोरेंट फार्मा का स्तर यहाँ पर। आशीष महेश्वरी जी के पास चलते हैं आज का मिड कैप फंडा के लिए। आशीष जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, मेरा जो मिड कैप स्टॉक आइडिया रहेगा वो रहेगा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। ये ईवी बनाने वाली कंपनी है जो इलेक्ट्रिक बस बनाती है। और जो अभी ट्रिगर स्टॉक में आया है वो ये कि इन्होंने हाइड्रोजन बसेस बनाना शुरू कर दिया है जो हाइड्रोजन को एज अ फीड यूज करेंगे। और टेक्निकल कोलैबोरेशन में रिलायंस के साथ में। तो ये बस करीब 400 किलोमीटर तक एक बार हाइड्रोजन रिफिल में जा पाएगी। तो ये इसका काफी बड़ा मार्केट आगे जाके मुझे नजर आता है। और बेस्ट पार्ट इसमें वीरेन ये कि ये स्टॉक जो 52 वीक हाई था करीब 725 रुपए, उससे काफी नीचे मिल रहा है अभी। स्टॉक का जो लोअर लेवल हमने 375 रुपए देखा। तो काफी वैल्यू है अभी इस स्टॉक में इस डेवलपमेंट के चलते। और दूसरा जो ट्रिगर है कि इनका भी जो पूरे साल का जो मुनाफा था करीब 35 करोड़ का, जबकि कंपनी ने 3 क्वार्टर में ही 37 करोड़ ऑलरेडी अर्न कर लिया है। तो इस स्टॉक की मुझे लगता है काफी री रेटिंग ड्यू है और इस लेवल पे बाय की सलाह रही। और आपको मैं थोड़ी देर के लिए राहत देता हूँ महेश्वरी जी। घंटी बजी है घर की, लगता है कोई आया है। खैर, आपने दाव लगाया है ओलेक्ट्रा ग्रीन ट्रे पे, और आया कि या नहीं आया बताइएगा। अच्छा जरा आइए, जरा चारों के चारों ट्रेड्स लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे। सस्ता ऑप्शन से शुरुआत की थी हमने, और मानस जायसवाल जी का ट्रेड था सस्ता ऑप्शन, और यहाँ पे उन्होंने पिक किया था हिंडाल्को का पुट ऑप्शन। मेटल्स में वीकनेस है, 420 की पुट, लगभग 25 का लक्ष्य, 9 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। 1585 पे ट्रेड करती हुई उसके बाद हम राजेश सतपुते जी के पास गए थे, और उन्होंने भी आज मुस्कुराहट पे दाव खेला है। अभी करीब 1485 का लक्ष्य, 1467 पे ट्रेड करता हुआ 1520 का लक्ष्य है यहाँ पे, और 1455 का स्टॉप लॉस है। मेरे ख्याल से अब आपका जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा मनूवर आपको करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस से ऊपर आया है। बाकी प्रकाश गाबा सर ने जो ट्रेड पिक किया उसमें टोरेंट फार्मा था, दवा 1520, 1509 का स्टॉप लॉस, सॉरी 1509 का लेवल है, 1490 का स्टॉप लॉस। और आशीष महेश्वरी जी ने आज ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को आज इंक्लूड किया। अनुज। बिल्कुल वीरू। देखिए